तो आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। कई साल पहले की बात है, जब तेलगी ज़िंदा था लेकिन जेल में था, ठीक है। तो तब ये स्टोरी है एक बर्थडे पार्टी की, जिसमें 4 नमूने जाने वाले हैं बर्थडे पार्टी में। तो मैं था क्लासरूम में, स्कूल में, तब था मैं 8वीं में या 6ठी में, ठीक है। और तभी हमारा एक दोस्त था जिसका नाम था राज, और उसका था बर्थडे। और 4 लोग जाने वाले हैं, मैं, दूल्हा, गोपू और अंकित, ठीक है। हम 4 लोग जाने वाले हैं। तो उसने सबसे पहले, उसका बर्थडे था तो अगले ही दिन सब लोगों को इनवाइट कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं किया था, ठीक है। तभी उसकी बेंच में 4 लोग बैठे थे, अंकित, दूल्हा, गोपू और मैं, ठीक है। और मुझे इनवाइट नहीं किया था, इसीलिए मुझे इनवाइट नहीं किया था। और वो मुझे इनवाइट करना भी नहीं चाहता था, लेकिन गोपू ने उसे फोर्स किया था, ठीक है, कि तू इसको बुला, तू इसको बुला, तू इसको बुला। इसीलिए उसने मुझे बुला लिया था। और उसका नाम बुलाने का रीज़न भी बहुत बढ़िया था, क्योंकि वो मैं अभी बता नहीं सकता वो रीज़न, क्योंकि वो बहुत गंदी गंदी गालियाँ थी जब मैंने उसे दी थी। और बाकी वो सब कुछ भूल गया था तभी के लिए। और हम साथ साथ थे। अभी जाना है बर्थडे पार्टी में, ठीक है। और अब लोग हम घर पे आ चुके हैं, और अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि बर्थडे में जाना है तो गिफ्ट लेनी पड़ेगी। अभी सभी चारों ने 40-40 रुपये निकाले उस समय में, ठीक है, जब 40 रुपये कुछ भी नहीं थे। तभी हम लोगों ने 40-40 रुपये निकाला और एक अच्छा सा गिफ्ट लेने का प्लान किया। और 3 नमूने गए थे, अंकित, गोपू और दूल्हा, ठीक है। तीनों नमूने गए थे, मैं नहीं गया था, कुछ अलग कारण था उसका, वो भी नहीं बता सकता। इसीलिए वो तीनों गए, उन तीनों ने पैकिंग वैकिंग करवाया और आ गए, आकर मुझे दिखाया, ठीक है। क्योंकि पैकिंग हो चुका था, मैंने पूछा कि क्या है क्या है। उन लोगों ने बोला कि अब तुझे पता चल जाएगा जब राज खोलेगा, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, अभी उन लोगों ने लिया होगा, कुछ अच्छा ही लिया होगा। तो फिर गिफ्ट का हो गया। और दूसरे दिन हम लोग गए स्कूल जाकर राज ने सबको चॉकलेट्स दी, और उसने हमें फोर्सली कहा कि बर्थडे पार्टी में आना है, आना है, आना है, ठीक है। अभी हम लोगों के पास गिफ्ट भी है, ठीक है। इसलिए थोड़ा चोड़ में आ गए हम लोग, और हम लोगों ने भी बोल दिया आएंगे आएंगे आएंगे। तो अभी जाना है बर्थडे पार्टी में, इसलिए स्कूल वूल ख़त्म करके हम लोग घर आए। घर आने के बाद तैयार वैयार हुए एकदम से। फिर वो तीनों नमूने आए, मुझे बुलाया, मैंने भी साइकिल उठाई, और अभी हम लोग चल पड़े हैं, ठीक है। जा रहे रास्ते में मालूम नहीं दूल्हा को क्या हुआ, उसने जोर से बोला इट्स अ पार्टी टाइम, ओके। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता उसने क्यों बोला, लेकिन उसने एक फिल्म में देखा था कि जब लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं तब ऐसा बोलते हैं। अभी उसने सुना था, इसलिए अभी उसने बोल दिया है। और अभी हम लोग हैं सड़क पे, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। उन लोगों को लग रहा है इसका किडनैप हो रहा है, हम लोग करेंगे। हम खुद बच्चे हैं, वो हमसे थोड़ा बड़ा दिखता था, ठीक है, उसकी हाइट बॉडी हमसे बड़ी थी, वो हमें किडनैप करके ले जा वैसा लगता था। लेकिन सब लोग उसी तरह से हम लोगों को देख रहे हैं। फिर मैंने साइकिल भगाई, मेरे पीछे पीछे अंकित और गोपू ने भी साइकिल भगाई। अभी दूल्हा जैसे ही वो मुड़ा, हम तीनों निकल गए आगे, ठीक है। उसको पता चला, वो भी भगा के आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहुँचे राजन की पार्टी में, और राजन की पार्टी की जगह थी उसका घर, ठीक है। क्योंकि 40 रुपये में वो पार्टी प्लॉट बुक नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको मालूम है कि कौन आएगा, क्यों आएगा और क्या लाएगा। तो वो पार्टी प्लॉट बुक नहीं करवाने वाला था।
हम लोगों को लगा पार्टी प्लॉट बुक किया होगा, लेकिन उसने नहीं करवाया था, इसीलिए घर पे गए। अभी हम लोग पहुंच गए हैं राजन के घर और उसने हमारा स्वागत किया। आओ आओ आओ, गुजराती में आदू, इंग्लिश में कहते हैं, बोले सॉरी हिंदी में कहते हैं आइए आइए आइए। उसके बाद हम लोगों ने एंट्री ली और हम लोग घर में घुसे। हाँ घुसे, क्योंकि एक दरवाजे में मैं, गोपू और दूल्हा तीनों फंस गए हैं। ठीक है, अभी हम लोग सोच रहे कौन पहले अंदर जाएगा, क्योंकि वहाँ से हिल नहीं सकते थे हम लोग। ठीक है, अंकित ने देख लिया, अंकित ने आकर एक पर्सन को धक्का दिया। ठीक है, और हु इज़ लकी पर्सन इज़ गोपू, और गोपू था हमारे ग्रुप का भाई। ठीक है, वो एक भाई था जिसकी वो बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, और उसका नंबर लगा, अंकित ने धक्का मार दिया। अभी गोपू को धक्का लगा, गोपू को कुछ पैर में लगा, इसीलिए वो गिरा, जाकर केक से टकराया। बाई चांस केक तो बच गई, लेकिन मम्मी गिर गई राज की राज की मम्मी गिर गई। ठीक है, अभी उनको कमर में मोच आ गया, इसलिए वो लोग उनको उठाकर ले गए आराम करने के लिए रूम में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने चारों ने सोच लिया था कि अभी कोई कांड नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग कोई कांड नहीं करेंगे। उसके बाद हुआ थोड़ा बहुत डांस वांस, राज नचा। उसके बाद उसने हम लोगों को भी नचाया, खास करके मुझे नचाया, एक सॉन्ग पे डांस करवाया। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया, हाँ आई एम अ डांसर। हाँ, वो जो और नहीं होते छमिया स्टाइल, हाँ वो नहीं हो। ठीक है, वो नहीं हो, मैंने बहुत ट्रेनिंग लिया है, हाँ यूट्यूब से। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको दुनिया के सारे चुतिया भी मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि बच्चा कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, कहाँ होगा, कौन से रंग का होगा, वो भी बताते हैं कि वो लोग इतना सिखाते हैं। और हाँ, बच्चे के बारे में नहीं, वो लोग सिखाते हैं कि एसी कैसे रिपेयर करें और ठंडी में फ़ोन कैसे देखें। वो भी सिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। अगर आप स्कूल नहीं जाते हो, कॉलेज नहीं जाते हो, तो फिर आप लोगों को घर पे बैठे वो लोग सिखा कर जाएंगे ऑन फ्री। ठीक है, सब कुछ फ्री है वहाँ पे। तो अभी मैंने डांस वांस सीखा, इसलिए मैंने किया। और फिर हुआ केक कटिंग का टाइम फाइनली। ओके, केक कटिंग का टाइम हुआ, मम्मी आई राज की, और वो हमसे दूर खड़ी है, तकरीबन नहीं तो हाँ 15 मीटर का गैप होगा हम लोगों के बीच में। और वो हमसे दूर रही थी, घूर रही थी गोपू को। फिर मैंने एक अच्छे बच्चे की तरह जाकर पूछा, आंटी आपको लगा तो नहीं? तो उन्होंने कहा हाँ अभी ठीक हूँ, और अभी आप लोग मुझसे दूर रहोगे उतनी ज़्यादा देर में ठीक रहोगे। मैंने बोला ठीक है, अब हम आपसे दूर रह गए, आपका आज का कोटा हो गया। ये बात मैंने मन में बोली थी। ठीक है, मुंह पे नहीं बोली थी, वरना केक भी नहीं मिलता। उसके बाद केक वेक कटिंग हुआ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, वो भी हुआ। सब कुछ ख़त्म होकर अभी टाइम है खाने का, और हम चारों कोल्ड ड्रिंक्स पी कर आए थे, मसाला सोडा, जिससे हमारा पेट एकदम साफ रहे और ज़्यादा ठूस सके। ओके, अभी ठूसना है और वो राउंड शुरू होने वाला है। और हम लोगों को, दोस्त लोगों को पहले बिठा दिया, और हम लोग बैठ गए खाने। 10 मिनट हुई, 20 मिनट हुई, आधा घंटा हुआ, 40 मिनट हुए, हम लोग खाकर उठे ही नहीं। फिर 41वें मिनट में राज आया, उसने आकर बोला भाई अभी उठ जाओ अभी उठ जाओ, बाद में मैं आप लोगों को भर पेट खिला दूंगा। ठीक है, बाद में पिज़्ज़ा विज़्ज़ा सब कुछ खिला दूंगा, अभी उठ जाओ प्लीज़। दूल्हा बोलता है ठीक है अभी नहीं खाएंगे, उठ जाएंगे। ठीक है ठीक है, और वो बोला अभी उठ जाएंगे, राज जाकर 2 इडली लेकर आ, बाद में उठ जाएंगे। ठीक है राज गया 2 इडली लाकर इसे दी,
हम लोग उठ गए, ठीक है, हम लोगों ने खाना खा लिया, हम लोग उठ कर बैठे, वो अपनी 2 इडली ख़त्म कर रहा है, उसकी 50 मिनट कंप्लीट। उसने अपना 50 पूरा किया, हाफ 50। अभी हम लोग खाना वाना हो गया, इसलिए राज ने हम लोगों को विदाई दी। ठीक है, अभी बहुत बकचोदी कर ली, अभी जाओ घर पे। ऐसा बोल के उसने विदाई की। फिर हमने भी बड़ी शराफत से अपनी साइकिलें निकाली, उठाई और चलने लगे। आगे जाके मुझे याद आया कि आप लोगों ने गिफ्ट क्या लिया था। मैंने पूछा, आप लोगों ने गिफ्ट क्या लिया था। दूल्हा ने बोला अंडरवेयर। ठीक है, मेरी ब्रेक लग गई साइकिल की। मैं नीचे आ गया, मैं यूँ देख रहा हूँ, चड्डी कौन दिए, अंडरवेयर कौन देता है। ठीक है, मैंने ये पूछा, चड्डी कौन देता है। अंकित गुस्से से बोला, अभी 40 रुपये में 4 मीनार आएगा क्या। 40 रुपये में 4 मीनार आएगा क्या। मैंने बोला हाँ ये भी सही है। फिर गोपू को मैंने बोला कि तुझे नहीं पता था क्या, तू तो मना कर सकता था ना। तो गोपू ने भी बोला कि नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गया, इन लोगों ने पैकिंग करवा लिया। और फिर बाद में मैंने पूछा तो इन लोगों ने बोला अंडरवेयर खरीद लिया है। वो भी बार्गिन करके लिया इन लोगों ने, 40 रुपये का 4 लिया। ठीक है, वो 50 का बोल रहा था, इन लोगों ने बार्गिन किया, बिकॉज वी आर गुजराती। बार्गिन करने की हम लोगों का आदत है। तो उसके बाद हमने सोचा कि चलो जो होगा कल स्कूल में देख लेंगे। फिर दूसरा दिन हुआ, स्कूल गए हम लोग चारों, हम लोग क्लास में घुसे। ठीक है, घुसे, सामने बैठा है राज। हम लोगों ने दूर से देख लिया, राज उठा, ऐसे सैलाब से उठा। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे उठा। अभी राज खड़ा है, वो पास आ रहा है, मुझे धक धक, वो पास आ रहा है, मुझे धक धक, वो पास आ रहा है, मुझे धक धक। और वो इतने नज़दीक आया। मैंने पूछा, राज गिफ्ट कैसा लगा। उसने कहा, चड्डी कौन दी। ठीक है, चड्डी कौन देता है। मैंने बोला नहीं, अच्छा नहीं लगा। उसने कहा वो सब कुछ तो ठीक है, मैंने गिफ्ट देखा। ठीक है, उसकी मम्मी के साथ देखा उसने गिफ्ट। उसकी मम्मी बगल में बैठी है, गिफ्ट खुलता है, अंदर से चड्डियाँ निकलती है। उसकी मम्मी ने सिर्फ एक ही सवाल पूछा उससे, तेरा एग्जैक्ट साइज उन लोगों को कैसे पता है। ये सुनकर मेरी हंसी थोड़ी सी निकली, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। लेकिन उसका एग्जैक्ट साइज कैसे पता है, ये आज भी ये बात एक मिस्ट्री है। ठीक है, मुझे जानना भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को जानना है तो मैं उन लोगों को लेकर आऊँगा इस सेशन में, आप लोग पूछ लेना। ठीक है, दैट्स माय टाइम, आई एम हैरी।